हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि अब हमने लगभग करंट अफेयर्स, केवीएस के कल्चर्स, केवीएस के स्कीम्स और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, एफएलएन, एनईपी, दीक्षा, निपुण और पॉक्सो एक्ट, सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। अब हमारा बचता है तो जो इंटरव्यू के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। अब मैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस को डेली उसके आंसर्स, जो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, जो बेस्ट आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत एक्सपीरियंस लोगों के साथ बात करके और इस मैटर को कलेक्ट किया गया है। तो मैं फिर कहूंगा कि आप अगर ऐसे वीडियोस पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिए और जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ऐसे कंटेंट, आपको ये सब सारी चीजें आपको पेड में कोर्सेज में मिलेंगी। तो आप खुद समझदार हो, आप पेड कोर्सेज में पढ़ना चाहते हो या फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए बात करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं अपने कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हमें उसके कैसे जवाब देने हैं और उसका क्या मतलब होता है। मैं सारी चीजें एकदम बेसिक से समझाते हुए चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन योर टीचिंग फिलॉसफी। ठीक है, एक्सप्लेन योर टीचिंग फिलॉसफी, अपने शिक्षण दर्शन का विस्तार से बताइए, अपने शिक्षण दर्शन को विस्तार से रूप से बताइए कि क्या है आपका शिक्षण दर्शन। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये टीचिंग फिलॉसफी है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग फिलॉसफी? तो today we will discuss what is the teaching of meaning philosophy and what teaching philosophy demands and what should you explain in your interview. So my dear friends, teaching philosophy, first of all we will discuss about the teaching philosophy. What is the exactly meaning of teaching philosophy? So it is a gist of your thoughts and education. बिल्कुल, thoughts on education. तो ये एक गिस्ट है, एक आपकी सोच है, एक आपके जो दिमाग में आता है, एक जो आपका नजरिया है, वो टीचिंग के ऊपर या शिक्षा के ऊपर आपके थॉट्स क्या हैं, आपके आइडियाज क्या हैं, ये क्या है? ये आपकी टीचिंग फिलॉसफी होती है। ठीक है, तो इट इज अ गिस्ट ऑफ योर थॉट्स ऑन एजुकेशन। आप शिक्षा के बारे में क्या सोचते हो, आपके थॉट्स क्या हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, तो ये है हमारी टीचिंग फिलॉसफी। एंड इट शुड रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ योर टीचिंग मेथड, क्रिएटिविटी, थॉट्स एंड आइडियाज। बिल्कुल, ये क्या, आपकी जो टीचिंग फिलॉसफी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके टीचिंग मेथड, क्रिएटिविटी, आइडियाज, ये शिक्षा पर, एजुकेशन पर जो आपके क्या क्या है, थॉट प्रोसेस है आपका, आपके आइडियाज क्या है, आपकी मेंटेलिटी क्या है सोचने की, और वहीं आपके दिमाग में क्रिएटिव क्या है, शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी को हम कहते हैं टीचिंग फिलॉसफी। तो आई होप सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टीचिंग फिलॉसफी आई हैव वेरी वेल एक्सप्लेन टू यू, और आपको समझ में भी आया होगा। तो इसका मतलब यही होता है कि इट शुड रिफ्लेक्ट द एसेंस, जो हमारे टीचिंग मेथड हैं और क्रिएटिविटी है हमारे माइंड में, और थॉट्स एंड आइडियाज शिक्षा को लेके, वो उसकी जो नीड है वो हमारे थॉट्स में दिखना चाहिए, हमारे क्रिएटिविटी में दिखना चाहिए, हमारे माइंड में दिखना चाहिए। तो ये हो जाता है एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टीचिंग फिलॉसफी। अब बात करते हैं कि हमें प्राइमरी लेवल पर इसका बेटर आंसर्स कैसे देना है, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर आता होगा, सब जनरल आंसर्स देंगे। मैं आपके सामने ऐसे आंसर्स लेके आया हूँ, बहुत सारे लोगों के कलेक्ट करके आंसर्स को कंक्लूजन पे आया हूँ, और ये जो आपको यूनिक बनाएगा इंटरव्यू में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जैसा कि टीचिंग फिलॉसफी का मतलब आपको समझ में आ गया, तो एवरी स्टूडेंट इज यूनिक एंड लर्न अकॉर्डिंग टू देयर पीस। तो भाई जो कक्षा होता है, कक्षा में हर बच्चा सब एक दूसरे से अलग होता है, और उनके जो सीखने की क्षमता होती है, उनके सीखने का पेस होता है, वो डिफरेंट होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो कक्षा का कोई भी कक्षा ले लीजिए आप, तो उस कक्षा में कई प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई धीमी सीखने वाला, कोई तेज सीखने वाला, कोई प्रतिभाशाली बालक होता है, कोई मंदबुद्धि बालक होता है, कोई पिछड़ा बालक होता है। तो ये जो कक्षा है उसमें कई टाइप्स के, यूनिक टाइप के स्टूडेंट पाए जाते हैं। और मेरा जो टीचिंग फिलॉसफी है, मेरा जो आइडिया है कि मैं कक्षा के वातावरण को, क्या लिखा है मैंने, एनवायरनमेंट ऑफ क्लास शुड बी सच दैट, जो हमारे कक्षा का वातावरण है, मेरा जो मेन मकसद है, मेरे जो मेन आइडिया है, मैं कक्षा के वातावरण को ऐसा बनाना चाहूंगा कि which understand the strength and potential of students and reach them at their highest capacity। ठीक है, मैं ऐसे कक्षा का वातावरण बनाना चाहता हूं, या ऐसा कक्षा का वातावरण बनाऊंगा कि जिसमें
मैं बच्चों के जो फुल पोटेंशियल है, बच्चों के अंदर जो फुल कैपेसिटी है उस, और जो उनके अंदर एक नहीं होता कि उनके अंदर जो प्रतिभाशाली है, इन सब चीजों को मैं समझूंगा और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी पोटेंशियल क्या है, उनके जो हाईएस्ट कैपेसिटी है, बच्चा कहां तक जा सकता है हाईएस्ट कैपेसिटी पे, मैं ऐसी कक्षा बनाने की कोशिश करूंगा। वही नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंट। कक्षा का एनवायरमेंट कैसे बनाने की कोशिश करूंगा, फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ठीक है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेंटेन द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास सच दैट every student should express their feelings, express their words, express their thoughts, express their ideas। मैं कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहूंगा कि हर बच्चा अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने शब्दों को बयां कर पाए, कक्षा में क्या करे, डिक्लेयर कर पाए, कक्षा में बोल सके, ठीक है। मैंने डर की भावना को हटा देना है कक्षा में, तो ये मेरी टीचिंग फिलॉसफी है। वहीं एंड अनलॉक देयर ट्रू पोटेंशियल इंक्लूड सच टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स, ठीक है। मैं बच्चों के, अपने कक्षा के बच्चों को ऐसे उनकी जो फुल पोटेंशियल है, उनकी जो फुल कैपेसिटी है, मैं उसको अनलॉक करने की कोशिश करूंगा। जो कुंजी, जो जैसे नहीं होता कि खजाना होता है और कुंजी चाबी मेरे पास है, मैं उस खजाने की चाबी को लगा के खोलूंगा और जो बच्चा जितना सीखना चाहेगा उतना सीख सकता है, ठीक है। और मैं अपने टीचिंग मेथड और अपने टीचिंग मेथड और टेक्निक्स को ऐसे यूज करूंगा कि हर बच्चा सीखे अच्छे से और अपने ट्रू पोटेंशियल पे जा सके, उसकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी है, सीखने की क्षमता है, वो वहां पर ग्रो कर सके। तो आई होप सो। क्या होती है टीचिंग फिलॉसफी और इसका जवाब कैसे देना है, एलेबोरेट योर टीचिंग फिलॉसफी। तो मैं अपने टीचिंग मेथड्स, अपने टीचिंग स्टाइल्स को अपनी कक्षा में ऐसे माहौल, ऐसे वातावरण बनाऊंगा कि हर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और मैं अपने टीचिंग स्टाइल्स और मेथड्स का यूज करके हर बच्चे के पोटेंशियल को, हर बच्चे को सीखने की क्षमता जो है, मैं उसको क्या करूंगा, ओपन करूंगा, ठीक है, कि हर बच्चा सीख सके आसानी से, क्योंकि कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट और आपको काफी अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे जरूर सपोर्ट करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। ऐसे लगभग डेली 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लेके आऊंगा, एलेबोरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपके दिमाग में डाउट्स ही ना रहे, आपको रखने की जरूरत ना पड़े और आप समझ के जवाब दे सकें और अपने आइडियाज को इंक्लूड करके एक इंटरव्यू में बेटर आंसर कैसे देना है आप दे पाएं। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा कंटेंट कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।